ट्रक्स वाले बिजनेस में आपका लॉस हुआ है या फाइनेंस में लॉस हुआ था? दोनों में लॉस हुआ था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं सोच के शुरू किया था, आप कोई और बिजनेस करते थे और टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। मेरे फादर भी स्टेट बैंक से रिटायर हुए। अच्छा जी। तो बिजनेस करना नहीं आता था, रिस्क लेना नहीं आता था। आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि किसी को भी टी शर्ट का अपना ब्रांड शुरू करना हो, वो हम उसको पूरी मदद करते हैं। देखिए, चुनौतियां तो हर काम में आती हैं और खासकर बिजनेस में। हमने एक ट्रक में 25% पार्टनरशिप से काम शुरू किया। अच्छा। और फिर हमारे पास 10 बड़े ट्रक्स हैं। तो उस समय क्या ऐसी प्रेरणा थी जिससे आपने दोबारा से शुरू किया? आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपकी योग्यता और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करे कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं, मार्केट में सामान कैसे बेचा जाता है, अगर पेमेंट्स रुकती हैं तो वो पेमेंट कैसे निकाली जाती है। हर कपड़ा हर स्थान पर इजी अवेलेबल नहीं है। कस्टमाइज्ड टी शर्ट ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सब तरीके की हम बनाते हैं। अगर कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहता है या इस फील्ड में आना चाहता है, टी शर्ट बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, क्या मैं टी शर्ट बिजनेस में आ सकता हूँ? 10,000 से काम शुरू कर लीजिए, 25,000 से काम शुरू कर लीजिए। वो लोग अपना सामान बेचने की बात करते हैं। टी शर्ट के काम में ऐसा नहीं है। तो रात को 10 बजे हमारे पास कॉल आया कि हमें 5,000 टी शर्ट चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारायण। आज हमारे साथ इस शो में जो हमारे गेस्ट हैं, उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। उन्होंने संघर्षों से कैसे निकलकर अपने आप को सही राह पर ले आए, इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया कि आज वो एक बहुत बड़ा सेटअप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का चला रहे हैं। तो हमारे साथ हैं श्रीमान प्रदीप आर्य जी, जो कि आज हमें बताएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से स्ट्रगल देखे और आज जो वो जिस बिजनेस में हैं उसके अंदर कैसे आए, कैसे उन्होंने ग्रो किया, उसमें कौन कौन से उनको चैलेंजेस आए जिनको उन्होंने बड़े हल्के में लेकर और पार कर दिया। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा श्रीमान प्रदीप आर्य जी का। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे शो में आए, अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे साथ आए कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्ते जी। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये जो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आप आज हैं, कैसे आना हुआ आपका टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में? टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है, इसमें हम सबसे पहले इन टी शर्ट्स को बनाते नहीं थे। हमने बेचना सीखा, ट्रेडिंग करनी सीखी, इसके इन एंड आउट्स, इनके अंदर कपड़ा कौन सा लगता है, प्रिंटिंग कैसे होती है, मार्केट को क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों को समझकर और हमने इस व्यवसाय को शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे काम बढ़ता गया, उसके बाद हम इसके मैन्युफैक्चरिंग में आ गए और आज हम कुछ काम कर रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं सोच के शुरू किया था, आप कोई और बिजनेस करते थे और टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गए? जी, ठीक है। और पहले सिर्फ टी शर्ट की ट्रेडिंग करी थी, तो कहीं से आपको कोई ऐसा टर्न आपकी लाइफ में आया है या क्या इंस्पिरेशन मिली जिससे आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में आ गए? इसका भी एक छोटा सा वाकया है। हम जरूर सुनना चाहेंगे जी। हम लोग कॉर्पोरेट गिफ्ट्स का काम करते थे। अच्छा जी। और कुछ कंपनीज को हम ये सामान बना के देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें उनकी रिक्वायरमेंट टी शर्ट्स की भी आती थी, तो हम टी शर्ट्स प्रोक्योर करके देते थे। तो एक कंपनी का एक बड़ा सा ऑर्डर हमारे पास आया, कई हज़ार पीस का। अच्छा जी। उनका ये कहना था कि ये टी शर्ट्स आप बनाइए। हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज लगा। हमने कहा चलिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें इंस्पायर किया कि हम आपके साथ हैं, आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग को शुरुआत करिए और जिस तरीके की, जिस क्वालिटी की टी शर्ट हमें चाहिए वो आप बना के दीजिए। तो हमने तब से इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी
और उसके बाद वो पार्टी भी सेटिस्फाई हुई और लंबे समय तक हम उनके साथ जुड़े रहे और हमारे लिए एक नया क्षेत्र खुल गया, एक नया बिजनेस बन गया। प्रदीप जी, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस नाम से और कहां पर स्थित है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडो ग्लोरी, ये हमारी कंपनी का नाम है। और इंडो ग्लोरी कंपनी पीतमपुरा, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, दिल्ली में हम लोग पीतमपुरा में स्थित हैं। तो जब आपने ये शुरू किया टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का, तो स्पेशल कुछ आपके पास चुनौतियां ऐसी आई होंगी, कुछ ऐसे चैलेंजेस आए होंगे जो फेस किए होंगे आपने, क्योंकि आपको टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव तो था नहीं, तो वो कैसे किया आपने? देखिए, चुनौतियां तो हर काम में आती हैं और खासकर बिजनेस में। तो इसमें सबसे पहली चुनौती जो हमारे साथ आई वो ये आई कि हमें इसकी मशीनों को समझना था। ये कपड़ा कहाँ से आता था, पता लगता था दिल्ली के बाहर से कपड़े आते हैं, छोटी क्वांटिटी में नहीं आते। ये सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे बनाने के लिए। धीरे धीरे हमने इनको समझा और छोटी क्वांटिटी से शुरू करके आज हम ट्रक और बड़ी गाड़ियों में सामान खरीदते हैं और पूरे हिंदुस्तान से कपड़ा हमारे पास आता है। ये सारा उस जगह से जहाँ से हम चले थे, ये उसका परिणाम है कि हम धीरे धीरे इस सफ़र को तय कर पाए। अभी आपने एक जिक्र किया कि ट्रक भर के हम लोग माल परचेज करते हैं और सारे हिंदुस्तान से हम कपड़ा लेते हैं। मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आपके जीवन में एक ऐसा पड़ाव भी आया जब आपने ट्रक्स परचेज किए थे और ट्रांसपोर्ट का काम किया था, तो वो क्या आपके करियर की शुरुआत थी? हमारे थोड़ा सा उससे पहले वाले पे हम चले जाते हैं। हाँ। हम लोग पहले फाइनेंस के काम में थे। अच्छा। उसमें काफ़ी बड़ा काम था और बड़े काम में कुछ मार्केट के इस तरीके के एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। मार्केट बहुत बड़ा चेंज आया, मंदा आया, फाइनेंस में मंदा आया। तो उसमें हम काफ़ी इफेक्टेड हो गए, काफ़ी नीचे चले गए। फिर ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग थे, साथ साथ कई सारे ट्रक्स थे हमारे पास, उसमें भी नुकसान हुआ। तो जब हम बिल्कुल ज़मीन पे आ गए तब हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें। लेकिन मदद खुदा, जो आदमी अपनी मदद खुद करता है परमात्मा भी उसकी सहायता करता है। तो हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और हमने मेहनत करी, दोबारा से शुरू किया, कॉर्पोरेट गिफ्ट से शुरू किया और टी शर्ट बनाते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि किसी को भी टी शर्ट का अपना ब्रांड शुरू करना हो, वो हम उसको पूरी मदद करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कौन से ईयर की बात है ये जब ट्रक्स आपने परचेज किए और फिर उसमें लॉस हुआ? ये हमारी बात है 83 से लेकर 96 के बीच में। तो ट्रक्स वाले बिजनेस में आपका लॉस हुआ है या फाइनेंस में लॉस हुआ था? दोनों में लॉस हुआ था। अच्छा, तो फाइनेंस का काम जो है वो फैमिली काम था या वो भी आपने ही शुरू किया था? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ असल में कैरियर की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? पहला सबसे पहले आपने काम क्या किया या किसी जॉब से शुरुआत की? एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे परिवार में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी और हमारे आसपास के जितने लोग थे, रिश्तेदार, सब के सब जॉब्स में थे और सब बैंक्स में थे ऑलमोस्ट। मेरे फादर भी स्टेट बैंक से रिटायर हुए। अच्छा जी। तो बिजनेस करना नहीं आता था, रिस्क लेना नहीं आता था। मैं पहला व्यक्ति था जिसने परिवार में एक बिजनेस का एक नया कल्चर शुरू किया और ये सोचा कि मेरे को बिजनेस करना है। तो फिर हम लोगों ने धीरे धीरे काम शुरू किया और कई सारे छोटे काम भी करे, लेकिन मुख्य जो काम था हमारा, बड़ा काम था, वो फाइनेंस के काम से था। अच्छा, तो इस तरह से आपने करियर शुरू किया और फिर आप ट्रक के बिजनेस में आए। ट्रक में कितना नुकसान हुआ था अगर आप बताना चाहें तो? हमने एक ट्रक में 25% पार्टनरशिप से काम शुरू किया। अच्छा जी। और फिर हमारे पास 10 बड़े ट्रक्स थे। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर एक जगह है, वहाँ पर हमारा अपना ऑफिस था, कई सारे ड्राइवर थे, 30 से 40 लोगों का स्टाफ था। लेकिन उस समय भी एक इंटरनेशनल मंदा आया था ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर, जिनके पास 100 गाड़ियाँ थी, उनका सामान भी, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी डाउन हो गया।
तो फिर हम तो छोटे से आदमी थे, हमारे पास तो सिर्फ 10 गाड़ियाँ थी। तो उसके साथ फिर हमें भी सहना पड़ा और धीरे धीरे करके हमने 10 गाड़ियाँ बेची और उस लाइन से आउट हो गए। तो जब इतना बड़ा नुकसान हुआ, आप जैसे बता रहे हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल नीचे की स्थिति में आ गए थे फाइनेंशियली अगर बात करें, तो उस समय क्या ऐसी प्रेरणा थी जिससे आपने दोबारा से शुरू किया? मेरी माता जी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। अच्छा। उन्होंने एक बात हमें बचपन से सिखाई थी कि परिस्थितियों का मुकाबला करना ही जीवन है। आप जब परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देंगे, रुक जाएंगे, सोचना बंद कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, तो आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति वहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा? आपको उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी और फिर पूरे जोश और खरोश के साथ आपको उस काम में लगना पड़ेगा जो आप करना चाहते हैं। मैं बिजनेस करना चाहता था, मैंने बिजनेस ही एक क्षेत्र चुना था। कौन सा करना है? क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपकी योग्यता और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करे कि आपको कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी नहीं बता पाते, तो वो हमें खुद अपना रास्ता तय करना पड़ता है। सेल्फ मेड मैन, ये हमें बनना पड़ता है। वही मैंने कोशिश करी और आज मैं लोगों के लिए भी उसी तरीके की कोशिश करता हूँ। तो कभी जॉब करने का भी जरूरत पड़ी आपको या बिजनेस में ही रहे आप हमेशा? जब ये दोनों लॉस हुए, मेरा प्रॉपर्टीज का भी हुआ और ट्रांसपोर्ट का भी हुआ। अच्छा जी। उसके बाद कुछ समय के लिए मुझे एक मौका मिला एक बड़ी कंपनी में जॉब करने का, लेकिन वो जॉब भी मेरी बड़ी हाई प्रोफाइल जॉब थी जिसमें मैं पूरा इंडिया देखता था। अच्छा। तो मुझे उस समय अच्छी प्रकार से मार्केट को समझने का मौका मिला। मुझे समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है, बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं, मार्केट में सामान कैसे बेचा जाता है, अगर पेमेंट्स रुकती हैं तो वो पेमेंट कैसे निकाली जाती। ये सारी चीज़ें उस बड़ी कंपनी के साथ आज भी मैं उनका थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया और काफ़ी समय तक मैं उनके साथ रहा। और फिर जब मुझे लगा कि अब मैं अपना कार्य कर सकता हूँ तो मैंने कंपनी को छोड़ दिया, लेकिन उनसे रिलेशन मेरे आज भी हैं, आज भी मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं और टी शर्ट्स उनके स्टाफ की मैं आज भी बनाता हूँ। अरे वाह। तो अगर हम टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो ये किन किन स्टेप्स में है? मतलब रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेके प्रोडक्ट तैयार होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? इसमें टी शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, सबसे पहला काम होता है रॉ मटेरियल को परचेज करना। उसमें जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं, सबसे पहले जब ऑर्डर हमारे पास आता है तो वो कौन सा कपड़ा चाहिए, उस कपड़े की कौन सी गुणवत्ता है, कौन सी क्वालिटी, कौन सा कलर और कितना GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर GSM, अर्थात इसकी कितनी थिकनेस है, इसको हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद ये कपड़ा कहाँ मिलेगा? दिल्ली मिलेगा, हरियाणा मिलेगा, पंजाब मिलेगा, त्रिपुर मिलेगा, सूरत मिलेगा, मुंबई मिलेगा। हर कपड़ा हर स्थान पर इजी अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम वहाँ से वो कपड़ा मंगाते जितनी क्वांटिटी में चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास आता है और फिर फैक्ट्री के अंदर का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। फैक्ट्री के अंदर का प्रोसीजर क्या है? एक सबसे पहले कपड़ा कटता है। ये एक बड़ी सी टेबल होती है जिसके ऊपर ये कपड़ा रखा जाता है और फिर एक कटर से इसको काटा जाता है। उसके बाद ये स्टिचिंग में आता है, फिर प्रिंटिंग होती है और प्रिंटिंग करने के बाद फिर इस कपड़े को हम धागा कटिंग, प्रेस और पैकिंग करके फाइनल फिनिशिंग तैयार करके पार्टी को दे देते हैं। पार्टी को डिलीवर। ये सीधा सीधा पूरा तरीका है काम करने का। जो प्रिंटिंग है वो हमारी टी शर्ट तैयार होने के बाद होती है या पहले हम कपड़े पे कर देते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है, अगर टी शर्ट पे जो प्रिंटिंग होनी है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम वाली है, तो फिर हम क्या करते हैं, कपड़े को काटते हैं। इसको बोलते हैं कपड़े का ऊपर का हिस्सा, पल्ला, ये हम काटते हैं, इसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद जैसे किसी को 10,000 टी शर्ट चाहिए तो हम 11,000 काटेंगे
अच्छा जी। 11,000 पे प्रिंटिंग करेंगे, उसमें कुछ प्रिंटिंग खराब हो सकती है, टेढ़ी हो सकती है या मिस प्रिंट हो सकता है। तो उसमें जितने मिस प्रिंट या खराब होंगे, मान लीजिए 11,000 के अंदर 50, 100, 200 पीस ऐसे हो सकते हैं, तो वो हम कपड़ा बाहर निकाल देंगे और जो करेक्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक प्रिंटेड होते हैं, उनको हम स्टिचिंग करके कंप्लीट टी शर्ट रेडी करेंगे। इसलिए ये दोनों प्रोसीजर होते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको पहले प्रिंट करेंगे और जो सामान्य प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग हम बनी बनाई टी शर्ट पे भी कर सकते हैं। तो उसमें शायद मुझे लगता है वेस्टेज कम होती होगी। इसमें आप 1000 टी शर्ट एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं, उसमें कितनी एक्स्ट्रा प्रिंट करते हैं या उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता हमारे पास? मोटा मोटा हम आइडिया चल के चलते हैं कि 10% टी शर्ट, मान लीजिए 100 टी शर्ट प्रिंट होनी है तो 110 प्रिंट करेंगे। नहीं, टी शर्ट बनने के बाद प्रिंटिंग हो या बनने से पहले प्रिंट हो, दोनों में सेम रहता है? अगर बनने से पहले प्रिंट हो तो 10% अगर होती है और जितना सेफ होता है, पार्टी को हम सारा सामान देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारा नुकसान ना आता है, लेकिन पार्टी को बोल के चलते हैं कि अगर इस तरीके की प्रिंटिंग आपके पास एक्स्ट्रा आई तो आपको लेनी पड़ेगी। और पार्टी कहती है कि हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमें 1000 ही चाहिए, तो 1000 प्रिंट करेंगे, 50 खराब होगी, 950 तैयार होगी, 950 दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रहता। तो एक वर्ड बड़ा यूज होता है टी शर्ट वर्ड में, कस्टमाइज टी शर्ट। ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, कस्टमाइज टी शर्ट का मतलब होता है कस्टमर जैसा चाहे वैसी टी शर्ट्स। तो कस्टमर क्या मांगता है, कपड़ा, प्रिंटिंग और टी शर्ट का स्टाइल। तो हम जो वो मांगता है उसके हिसाब से कपड़ा को प्लान करते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन और प्रिंटिंग को प्लान करते हैं, और जिस तरीके की फिटिंग उसको चाहिए। जैसे नॉर्मली साइज होते हैं 5, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, ये 5 साइज होते हैं। अगर कोई कहे मुझे ट्रिपल एक्सल चाहिए, 4 एक्सल चाहिए या 5 एक्सल चाहिए, तो वो कस्टमाइज टी शर्ट्स होगी, हम बनाते हैं। अच्छा। और कभी चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए या उससे भी छोटा चाहिए, तो ये कस्टमाइज हो गया, कस्टमाइज काम भी करते हैं। तो आपके मेनली कस्टमर कौन से हैं? छोटे बिजनेसमैन हैं या बड़े ब्रांड्स हैं या पर्सनल वे में भी आप कुछ करते हैं टी शर्ट्स में? जी, जहाँ पर भी टी शर्ट्स की एप्लीकेशन है, टी शर्ट्स चाहिए, वहाँ हम या हमारे जैसे बहुत सारे लोग तैयार खड़े हुए हैं। टी शर्ट्स चाहिए रेस्टोरेंट्स को भी, बैंकेट हॉल को भी, नर्सिंग होम्स को भी, हॉस्पिटल्स को भी, कंपनीज को भी, बुटीक्स को भी, जिम को भी, ब्यूटी पार्लर, इन सबको टी शर्ट चाहिए होती है। तो एक तो वो वाला टी शर्ट हो गया, इनको बोलते हैं B2C। एक होता है B2B, जो लोग अपना ब्रांड बना के टी शर्ट्स अपने ब्रांड नेम से बेचते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए, नामी गिरामी ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। और उसके अलावा जो अपकमिंग ब्रांड है, जो अभी छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई आदमी छोटे अमाउंट से शुरू करता है, कोई छोटी क्वांटिटी की टी शर्ट से शुरू करता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग टी शर्ट्स उन्हीं के ब्रांड नेम से बना के, प्रिंट करके, कंप्लीट करके उनको देते हैं, ताकि वो अच्छे से इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच पाए। अभी अगर हम आज की बात करें तो किस तरह के ट्रेंड्स इस समय चल रहे हैं टी शर्ट में? टी शर्ट किस तरह की ट्रेंडिंग इस समय हो रही है? कौन सी टी शर्ट ज़्यादा हमारे पास रहता है बनने में, या ऑर्डर्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं? इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, टी शर्ट्स सब तरीके की हम बनाते हैं। कॉलर वाली, राउंड नेक, और राउंड नेक में एक रेगुलर फिट, एक ओवर साइज। ओवर साइज का मतलब थोड़ी बड़ी और चौड़ी टी शर्ट होती है। उसके जो शोल्डर होते हैं ये ड्रॉप होते हैं, ड्रॉप शोल्डर। अच्छा। ये आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं, मान लीजिए 18 साल से लेकर और 28 साल तक के, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं, ये सारे जो नया फैशन लाते हैं उसको हम लेटेस्ट ब्रांड, लेटेस्ट स्टाइल, लेटेस्ट फैशन के हिसाब से टी शर्ट्स बना के देते हैं। वो चलती है ओवर साइज टी शर्ट। ठीक है। ओवर साइज टी शर्ट के अंदर जो ट्रेंड है वो यही है कि सारे कलर्स और सारे साइज, और उस पर जो प्रिंटिंग है वो थोड़ा लेटेस्ट स्टाइल की, थोड़ी हट के होती है। तो ये आज की डेट में सबसे लेटेस्ट, जो अगर आप बात करना चाहें तो ओवर साइज टी शर्ट्स आज की डेट में लेटेस्ट स्टाइल है,
टी शर्ट्स के अंदर। एक सबसे ज़रूरी चीज़ किसी भी बिजनेस में होती है वैसे, क्वालिटी कंट्रोल, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है शुरू से एंड तक अगर हमने क्वालिटी का ध्यान रखा तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, जो तैयार सामान होगा, वो अप टू मार्क होगा और जैसा कस्टमर को चाहिए, जैसा बड़े ब्रांड में होता है, ठीक वैसा होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब फैब्रिक आता है तो फैब्रिक को हम टेबल पे बिछा देते हैं, सारा फैब्रिक चेक होता है। अगर फैब्रिक में कोई प्रॉब्लम आई तो उसका रोल लपेट के मैन्युफैक्चरर को वापस कर देते हैं और अगर ओके होता है तो फिर हम उसकी कटिंग करते हैं। ये पहला क्वालिटी चेक हो गया फैब्रिक का। इसके बाद वो कटिंग के मशीनों पे जाता है, मशीन के ऊपर एक जो क्वालिटी चेक मैनेजर है वो लगातार घूमता है, वॉच करता है कि सब जगह ठीक काम हो रहा है। उसके बाद प्रिंटिंग, उसके बाद प्रिंटिंग के बाद फिर एक QC वाला आदमी होता है, क्वालिटी चेक वाला, वो हर टी शर्ट को उसके साइज़ और उसकी फिटिंग के अकॉर्डिंगली चेक करता है। फिर उसके बाद प्रेस और पैकिंग होके लास्ट में ये फिनिश होके चला जाता है। इससे ये मान के हम चलते हैं कि कपड़े की क्वालिटी से लेकर और पैक करने तक हर स्टेप पे इसको चेक किया जाए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। तो ये सारा क्वालिटी कंट्रोल आपने बताया। इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज की डेट में अगर कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करना चाहता है या इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? टी शर्ट बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर मैं ये कहूँ कि कई लाख टी शर्ट रोज बिकती हैं तो शायद मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर काम करते हैं और कोई एक कैलकुलेशंस किसी के पास नहीं है। अब हम अंदाजे से प्लान करके बात करते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस है, लंबा चलने वाला बिजनेस है। हाँ, ये भी आम बिजनेस की तरह थोड़ा मुश्किल है। अगर इसको समझदारी से और अच्छे ढंग से और किसी बढ़िया मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़कर आप ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रेडिंग करते हैं, काम को थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद फिर मशीन लेते हैं, फिर बाकी लोगों को जोड़ते हैं, तो वो धीरे 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 आप उसमें इम्प्रूव कर जाते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग से ही स्टार्ट करना है तो फिर आपका बजट, आपका बिजनेस का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़े की डेफिनेशन, क्योंकि सबका अपना अपना बजट है, कितना बड़ा, मतलब कोई 2-4 लाख में हो जाएगा या 20-25 लाख में होगा? आज की डेट में एक छोटा, अगर हम टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक सेटअप की भी बात करें जिसमें हम मकान या दुकान या कोई भी फैक्ट्री किराए पर लेते हैं, उसका किराया, उसकी पगड़ी, फिर अंदर की कुछ अंदर का काम करवाना पड़ता है, बिजली का भी काम होता है उसके अंदर, ठीक है, और इसके अलावा सारी मशीनरीज और कुछ कारीगरों को अपने साथ जोड़ना, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर हमारा 8 से 10 लाख रुपए का मोटा मोटा हो जाता है। थोड़ा सा इससे कम भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। और इसके बाद जब आप मार्केट में माल बना के देंगे तो फिर आपका लगभग इतना ही पैसा आपको और चाहिए। तो अगर आप 20-25 लाख रुपए के आसपास इसको मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से शुरू करते हैं तो आप कंफर्टेबल, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर आप अब इसको आप बड़ा या छोटा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स ये एक फिगर है। और अगर हम इसको छोटे पैसे से शुरू करना चाहते हैं तो फिर हमें ट्रेडिंग से शुरू करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि मैं मेरी बात करता हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, क्या मैं टी शर्ट बिजनेस में आ सकता हूं? और कैसे आ सकता हूं सिर्फ 1 लाख रुपए में? मैं आजकल बहुत सारे वीडियोस देखता हूं। उन वीडियोस में लोग कहते हैं 10,000 से काम शुरू कर लीजिए, 25,000 से काम शुरू कर लीजिए, 50,000 से काम शुरू कर लीजिए। लेकिन 2-4 लोगों ने मुझे आके बताया, मैं तो कहीं नहीं गया, कि वो हमें वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। वो लोग अपना सामान बेचने की बात करते हैं। टी शर्ट के काम में ऐसा नहीं है। बिल्कुल 1 लाख रुपए के अंदर आप अपने ब्रांड नेम से टी शर्ट का बिजनेस बाकायदा स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें अच्छे प्रकार से उसको बढ़ाकर ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। और आपको जॉब की ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि थोड़ा और आगे जाके आप 3 से 4 लोगों को खुद जॉब दे सकते हैं।
वाह, क्या बात है। अगर 1 लाख में ये हो सकता है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो टी शर्ट के बिजनेस में अगर आना है तो कुछ स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है? कोई मतलब हमें कोई फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई डिप्लोमा डिग्री चाहिए, या कोई भी MBA या ग्रेजुएट बंदा शुरू कर सकता है इसको? टी शर्ट के बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। अच्छा। कोई योग्यता नहीं चाहिए। हाँ। मशीन आपने नहीं चलानी, कपड़ा आपने नहीं काटना, आपको केवल बेचना है। 12th पास या इससे कुछ कम योग्य व्यक्ति भी इस काम को अच्छी प्रकार से कर सकता है। बस कॉमन सेंस होनी चाहिए, बिजनेस की एक बेसिक समझ होनी चाहिए कि मुझे अपने सामान को किस कस्टमर को बेचना है, कैसे बेचना है, और जो मेरे कंपटीशन में लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अगर ये 2 जानकारी आपको मिल गई तो मुझे लगता है कि आप ये काम अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसमें जाना चाहूँगा कि मान लो किसी व्यक्ति ने NIFT से या कहीं ऐसी फैशन इंस्टीट्यूट से कोई डिप्लोमा किया, उनके लिए क्या स्कोप है टी शर्ट बिजनेस में? कोई जॉब के अंदर स्कोप है या अपना सेल्फ स्टार्ट कर सकता है कुछ? जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में एक खास महारत हासिल की है, कुछ साल उन्होंने वहाँ लगाए, उनको डिग्री या डिप्लोमा मिला, तो उनको फैशन इंडस्ट्री की समझ आम आदमी से ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं। अब लेकिन उनको सामान बेचना नहीं आता, तो उनको ये योग्यता और ढूंढनी पड़ेगी कि सामान बेचा कैसे जाए, लेकिन बनाया कैसे जाए। बिल्कुल ठीक है, वो आम आदमी की बजाय, क्योंकि उसको फैशन डिज़ाइनिंग की टेक्निकल नॉलेज है, तो वो आम आदमी से कुछ बेहतर, कुछ नया ज़रूर बनाएगा, और उसके लिए ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर हो जाता है अगर वो अपना बिजनेस टी शर्ट का खुद शुरू करता है। और अगर वो अपनी इस डिप्लोमा या इस योग्यता को किसी कंपनी के साथ जोड़ देता है, अर्थात कहीं जॉब करता है, तो फिर जॉब करके वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले सकता है। तो आपका जो डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो इन हाउस है या आप कहीं से आउटसोर्स करवाते हैं, मतलब ऐसे किसी डिज़ाइनर से? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मान लो किसी ने डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया हुआ, डिग्री किया हुआ है, तो क्या उसको आप ऐसा कुछ आप ये कहें कि वो ये चाहता है कि मैं कहीं जॉब ना करूँ और मैं कुछ मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट होके उनको सिर्फ डिज़ाइनिंग प्रोवाइड करवाता रहूँ, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा शायद हमारे साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इन हाउस डिज़ाइनर हैं, और जो हमारे डिज़ाइनर हैं वो बड़े महंगे हैं और बहुत योग्य हैं, और हमारे पास शायद हिंदुस्तान की जितनी आपने आज तक टी शर्ट और प्रिंट देखा और सुना है, ऐसा कोई नहीं है जो हमने कभी ना बनाया। तो इसलिए हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, चैलेंजिंग जॉब हम लेते हैं और करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वो आना चाहता है, तो वो आके अपने काम को शुरू करने में हमारी क्या मदद चाहिए वो ले सकता है। मतलब आपका ये कहना है टी शर्ट बिजनेस के अंदर फ्यूचर बहुत ब्राइट है, यही कहना चाहेंगे आप? हम एक पंक्ति में कहना चाह सकते हैं, कपड़ों में, क्योंकि व्यक्ति की 3 आवश्यकताएं मुख्य हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़े पहनना कभी बंद नहीं करेंगे, और कपड़ों में शर्ट कभी पहनेंगे कभी नहीं पहनेंगे, टी शर्ट्स पहनना कभी बंद नहीं करेंगे। इसलिए ये काम आसानी से बंद नहीं होगा, हमेशा चलेगा। तो टी शर्ट बिजनेस को अगर एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो आप? अनस्टॉप्ड बिजनेस। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंत में मैं ये चाहूँगा, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं सिर्फ टी शर्ट बिजनेस की बात नहीं करूँगा, ओवरऑल क्या संदेश है, क्योंकि आपने जीवन में बहुत सारी देखे हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपने जीरो पर जाकर भी देखा है, हीरो बनकर भी देखा है, जीरो से हीरो का कैसा सफ़र रहता है, फर्श से अर्श पे कैसे आए, वो सब चीज़ें आपने देखी हैं। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के युवा बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका दिमाग बहुत खुला हुआ है, IT के साथ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ उनको बहुत सारी नॉलेज है, वो किसी से कम नहीं है। जॉब और बिजनेस नॉर्मली 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जिनकी स्किल्ड है, जिन्होंने डिप्लोमा या इस प्रकार की खास योग्यता प्राप्त की होती है,
नेचुरली उनको पहले जॉब में जाना चाहिए, और वो शायद तैयारी भी उन्होंने यही सोच के करी होती है। और जो किसी कारण से जॉब नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, इतनी जॉब्स भी नहीं है, तो फिर जब अपना काम करने की बात आए तो घबराए मत, हिम्मत मत करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी यही बोलते हैं, अपना व्यवसाय करिए। और आज की डेट में बहुत सारी सुविधाएं हैं बैंक में, मैं भी सहयोग करता हूं। अगर किसी को फाइनेंस की जहां अटक जाता है व्यक्ति, जहां उसको आवश्यकता पड़ती है, तो बैंक बड़ी आसानी से, अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बैंक भी सहयोग देने को तैयार है। और काम के क्षेत्र बहुत सारे खुले हुए हैं, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो अपना काम शुरू करे और मन पक्का करके करे। प्रदीप जी, एक प्रश्न और था। आप इतने समय से टी शर्ट के बिजनेस में हैं, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो एक किस्सा बन जाते हैं और जिससे हमें आज भी सोच के एकदम से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसा कुछ बताएं। जी, ऐसा एक किस्सा हमारे साथ हुआ। क्या हुआ, हम लोग मार्केट में, हमारा कुछ नाम है, लोग जानते हैं। एक कंपनी को, स्टेडियम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या कोई बड़ा स्टेडियम था, उस स्टेडियम में कोई प्रोग्राम था। तो रात को 10 बजे हमारे पास कॉल आया कि हमें 5000 टी शर्ट चाहिए। अब ये आप शायद इसको मजाक समझ रहे हो, लेकिन क्योंकि हमने उस हादसे के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए सच्चाई है। हमने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कहा 5000 टी शर्ट बनानी है। और कब चाहिए? अगले दिन शाम को 5 बजे एक टूर्नामेंट था फुटबॉल का। उस टूर्नामेंट में वहाँ पर वो टी शर्ट हमने सब अंदर एंटर करने वाले को पहनानी है। तो क्या आप वो बना सकते हैं? उन बेचारों ने बड़ी जगह कोशिश करी, शायद कहीं से उनको कहीं धोखा मिला, कहीं उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ था और वो लास्ट मोमेंट पे वो काम उनका नहीं हो पाया। तो वो आए कि आप किसी भी तरीके से इसको कर दीजिए। नॉर्मली हम इसको बनाने के लिए 5-7 दिन का टाइम ले लेते हैं, क्योंकि 5000 पीस हैं। लेकिन उनकी समस्या को समझकर और हमने उनको बुलाया, वो हमारे पास रात को 11:30-12 बजे आए, सब कुछ फाइनल करके गए, एडवांस भी दे गए। उसके बाद हमने वो सामान रात भर, हमने रात को फैक्ट्रियां खोली। ये पहली बार थी कि एक बार फैक्ट्री से जाने के बाद हम अपने यूनिट्स में दोबारा अगले दिन मॉर्निंग जाते हैं। अच्छा जी। तो हम पहली बार रात को हमने फैक्ट्रियां खोली, सारे कारीगरों को बुलाया, चाय पार्टी करी, खाने खिलाए और खुद रात को उनके साथ लगकर हमने वो सारा काम तैयार किया और प्रिंटिंग करी। और दिन में खुद भी लगे, हमारे परिवार के लोग भी लगे, उन कारीगरों के परिवार के लोग भी हमने साथ लगा लिए। और शाम को ठीक 3:30 बजे हमने यहाँ से गाड़ी रवाना कर दी और वहाँ पर 4:45 बजे हमारे 4 लोग वहाँ सामान देने के लिए पहुँच गए। और जब वो लोग आए तो उन्होंने कहा, साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सामान बना दिया, हमें जीवन मिल गया, नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और शायद जिस कंपनी ने उनको कॉन्टैक्ट दिया वो उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर देती। तो अब इतना बड़ा चैलेंज हमने लिया, पहुंच गया सामान उनके पास। और उन्होंने कहा एक काम और कर लीजिए, अब यहाँ से जितने लोग अंदर जाएंगे उन सबको हमने एक पॉलीथीन देना है, अपनी अपनी टी शर्ट और शर्ट उतारिए, इसमें डालिए और हमारी वाली टी शर्ट डालिए और पहन के अंदर जाइए। तो उसमें भी उन्होंने हमारे लोगों को खड़ा किया। अच्छा जी। और हमने उनके साथ ये वाला काम भी किया। ये घटना हमें जीवन में कभी नहीं भूलती और शायद दोबारा कभी ऐसा ना हो, लेकिन हमें याद है और हमें अच्छा लगा कि हमने एक चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया और उनको भी हमने खुश कर दिया, उनका भी नुकसान नहीं हुआ और टाइम पे उनको सारा सामान मिल गया। अरे वाह। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े तो 24 घंटे में आप हमें 5000 टी शर्ट भी अवेलेबल करवा सकते हो। हमारे बारे में लोग ये बोलते हैं, हाँ। कुछ कंपनीज हैं ऐसी जो ये बोलती हैं, सवेरे 10 बजे फ़ोन करती हैं कि हम कुछ काम कर रहे थे, उसमें हम कुछ भूल गए। क्या भूले? टी शर्ट भूल गए। कितने पीस चाहिए? एक क्वांटिटी, 100, 200, 300। तो फिर वो क्या बोलते हैं, हम यहाँ से लड़के को रवाना कर रहे हैं, जब तक लड़का पहुँचेगा आप प्लीज़ इसको तैयार कर दीजिए। तो आज तक तो हम किसी के सामने फेल नहीं हुए
और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो प्रदीप जी, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो आपके साथ बिजनेस में जुड़ी या वो अपने फील्ड में निकल गए, किसी और फील्ड में चले गए? मतलब नेक्स्ट जनरेशन में मतलब आपके बच्चे? मेरी एक बिटिया है, वो मैरिड है, एक बेटा है, उसका नाम है सुकृत आर्य। अच्छा जी। 1991 बॉर्न है और आज की डेट में वो 36 साल का 34 साल का है, 34 ईयर्स का है। उसने BCA किया, MBA किया। MBA करने के बाद वो किसी कंपनी में जाना चाह रहा था, तो मैंने कहा भी देख लो, अगर कंपनी में जाना है तो वहाँ थ्योरेटिकल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखोगे, और अगर प्रैक्टिकल सीधा सीखना है कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट आपने किया तो बिजनेस मैनेजमेंट को सीख लीजिए आप। क्योंकि जिस दौरान मैं कंपनी में काम करता था उस दौरान मेरे पास भी MBA हुआ करते थे, मेरे अंडर हुआ करते थे, तो मैं उन लोगों को समझता हूं कि वो किस तरीके से सीखते हैं। एक सीखने की एक लंबी प्रक्रिया है। तो मैंने बेटे को बोला, तो बेटे ने कहा ठीक है पापा, मुझे आपके साथ ही आना है। तो आज इतने वर्षों से 12-13 वर्ष हो गए बेटा मेरे पास है, और आज वो सारी फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट वही संभालता है। बस मैं तो सिर्फ ऊपर का हाथ देखता हूँ, बाकी सारा काम वही संभालता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया। तो मैं तो प्रदीप जी बल्कि ये कहना चाहूँगा कि किसी एपिसोड में सुकृत जी को भी हम बुलाएं, क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखा है, लेटेस्ट चैलेंजेस को देखा है। मुझे नहीं लगता कि शायद वो मना करेंगे। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, अगर आज के लोगों को कुछ भी अच्छा दिखता है, वो अच्छा सुनना चाहते हैं, मुझे लगता है इस बिजनेस में जितने आने वाले लोग हैं वो मैक्सिमम यंग है, 18 से 28, 30 साल वाले लोग, और वो शायद मेरी बात उतने अच्छे से ना समझ पाएँ, उस यंग की बात अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो बिल्कुल आप उनको बुलाइए, वो आएंगे, और जो लेटेस्ट उनकी अपनी जर्नी है, उन्होंने करियर कैसे शुरू किया और आज वो यंगस्टर्स के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस उनको आते हैं और किस तरीके से उसका मुकाबला करते हैं, ये वो आपको बेहतर ढंग से बता सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हुए थे श्रीमान प्रदीप आर्य जी, जिनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी जो कहानी है वो संघर्ष, दृढ़ता और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की कहानी है। तो इनके जीवन से हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। युवाओं के लिए इन्होंने इतना संदेश दिया। अगर मैं इस पूरे एपिसोड को नटशेल करूं तो हम ये कह सकते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी है, और जरूरी नहीं है कि हमने सिर्फ जॉब ही करनी है। जॉब करके हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हर तरह का हमें अनुभव मिलता है, और फिर हम ऐसे किसी काम में आ सकते हैं जिसमें हम दूसरों को जॉब दे सके। तो ये सब चीज़ें हमारे को प्रदीप आर्य जी से सीखने को मिलती हैं। तो मैं प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे शो में आए, आपने अपना समय दिया और इतनी सारी बातें आपने दर्शकों को बताई जिससे उनको सीखने को बहुत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, और मैं ये भी चाहूँगा अगर आपके किसी भी तरह के टी शर्ट उद्योग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अंत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम जल्दी से जल्दी और ऐसे लोगों को ला सकें जिनसे आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।